शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 13 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्य के साबुन से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के शिष्टाचार धारण करो और दूसरों को भी कराओ। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है और कैसे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। यह जादूगरी बाबा ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे फॉलो करो, अनुसरण करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो, सुनिश्चित कर दो तो नया मिल जाएगा। सुनिश्चित कर देंगे कि बाबा को दे दिया, बाबा को समर्पित कर देंगे तो फिर सब कुछ सतयुग में नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाबा ही सिखलाते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। ये वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं, फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। भक्ति भक्त भी भले, भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, सिर्फ एक की भक्ति करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हर काम के लिए अलग अलग भक्ति, अलग अलग देवता को पूजते हैं। बाद में व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं कि हम घोर अंधियारे में हैं, सदगुरु बगैर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? गुरु तो यहाँ कहने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गति करेंगे। वो सद्गति नहीं कर सकते हैं जो शरीर से गुरु बनते हैं। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाबा को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाबा को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाले एक ही पिता है। तब कहते हैं कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, कोई सूरमा नहीं है। ये ज्ञान की बात है, ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, उसमें भी क्रमशः ऊपर नीचे कम बेसी हो जाते हैं। और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। किसी का भी योग परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ नहीं है। तुमको भी बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है।
मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी गुण चाहिए। इस समय सबके जो शिष्टाचार है, जो आदतें हैं, वो बिल्कुल आसुरी है। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद के सागर है, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर है और सर्वदा है। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का पद अविनाशी हो नहीं सकता। भल अभी तुम ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु फिर भी सीमित हो और परमपिता परमात्मा असीमित है। बाबा कहते हैं कि मैं अनलिमिटेड हूँ, असीमित हूँ। तुमको असीमित बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। तुम सर्वदा नहीं बन सकते हो, ना हम असीमित बन सकते हैं और ना सर्वदा के लिए बन सकते हैं। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम सर्वदा बनो ये कायदा नहीं है। तुम सर्वदा हमेशा हमेशा सिर्फ गुणों से ही भरे रहेंगे, तो ऐसा कायदा नहीं है। हमें ऊपर नीचे होना ही है सृष्टि चक्र में। मैं हूं ही एवर प्योर। बाबा जो है वो सर्वदा शुद्ध पवित्र है। रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाबा आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। मुझ पिता को याद करो। भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो। ये कोई भी सन्यासी नहीं कह सकते कि मुझे याद करो और मैं परम धाम से आया हूँ। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकता। इन बातों को कोई और दूसरा नहीं बोल सकता। बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाबा आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं कि तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाबा आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य का साबुन देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो, अपने लक्ष्य को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है, मतलब एकदम जो खराब हो गई है, वो योग से जग जाएगी। बुझी हुई है वो जाग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मातन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ पिता को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्व आदि भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को मीठे घर में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई कृष्ण को, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। जो श्री कृष्ण और भी जिनको भी याद करते हैं वो कहाँ गए हैं,
ये भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है जरूर। तो ये रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे तो जरूर पुनर्जन्म भी वहां से शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, सबसे पहले पावन मनुष्य, सबसे पहला पावन मनुष्य है श्री कृष्ण। उनकी महिमा ज्यादा है, लक्ष्मी नारायण को इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण पुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते हैं परंतु सतयुग का किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। वहीं श्री कृष्ण नाम से अलग मैंने दूसरा कोई जन्म हो ऐसा नहीं होगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में थे, तुम जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अभी है कंसपुरी। ये आसुरी नाम है, वहां है दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो न सके। बाबा बैठ संगम पर समझाते हैं। बाबा की ये जो बात है ना कि बैठ के समझाते हैं, इसको बहुत दिल को छूता है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं और हमें बैठकर समझा रहे हैं इतने इत्मीनान से। तो बाबा है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाइए, पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराइए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। यह बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो तब जानते हैं। तुम देखते हो मैले कपड़े को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे परम प्रिय पिता और परम प्रिय सुखधाम को याद करो। जो हमारे सबसे प्रिय पिता हैं उनको याद करना है, और जो हमारा मीठा मीठा सुखधाम होगा, स्वर्ग होगा, उसको याद करना है। हमेशा उसी की याद में रहना है। ये है अति दुखधाम। सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाबा तो है मुक्तिदाता, तुम जानते हो बाबा आए हैं खास हम बच्चों को और सभी को शांति धाम ले जाते हैं। हमें खास तौर पर बाबा बिल्कुल अच्छे से शांति धाम लेकर के जाएंगे और बाकी को भीड़ में ले जाएंगे शांति धाम। तुम बच्चे भी क्रमशः हैं जिनकी यह नशा है। इनमें भी हम बच्चों में भी जो जिनको नशा अच्छा है वो बिल्कुल आगे आगे होंगे। तो ये पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। परम उद्देश्य तो बुद्धि में है ना। हाँ जी बाबा, ये पवित्रता के शिष्टाचार और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं। तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वो है हद का सन्यास और ये है बेहद का सन्यास। वो शारीरिक रूप से घर से दूर हो जाते हैं लेकिन मन से पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते। हमें बाबा कहते हैं शारीरिक रूप से अलग नहीं होना है, मन से अलग हो जाना है। यही हुआ बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, पहले उनका वस्त्र बदलवाते हैं। स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ, बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उनका उद्धार हो नहीं सकता क्योंकि तुम ज्ञान देती हो।
बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। बाबा रोज नमस्ते करते हैं ना। तो मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया में मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नरक को लात मार रहे हैं, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु बिरला कोई यह व्यापार करते हैं। समझाते तो बाबा बहुत अच्छे से हैं, लेकिन हर कोई इसको समझकर उसका व्यापार नहीं कर पाते। बाबा को तन मन धन दे नया लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है, ये एकदम सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित होती है हर चीज यहाँ पर। बाबा कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र ही मिलेगा। फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे, इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनना यह ईश्वरीय जादूगरी है। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी है। बाबा कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे? फर्स्ट क्लास, कितना उच्च श्रेणी का ये जादूगरी है। बहुत प्राप्ति है, प्राप्ति इसमें बहुत है। बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनो, पिता का अनुसरण करो। ये पिता ब्रह्मा बाबा अधर कुमार हैं, मम्मा तो कुमारी कन्या है, तो अनुसरण करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाबा से वर्षा लेते हैं। वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है। वो जो लौकिक में होता है ना, बेटा बेटी में थोड़ा फर्क वाला बात, तो वो वहां होता है, लेकिन यहाँ पर तो सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाबा कहते हैं मैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहां है बाबा और बच्चों का नाता, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर। जब आत्मा रूप में देखेंगे तो सब भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। ब्रदरहुड होता है, भाईचारा होता है, पिताचारा नहीं होता। तो सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं कि कोई योग में बिठाए तब जाकर के याद करेंगे। चलते फिरते काम करते सोते जागते बाबा की याद में रहना है। तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं, 8 घंटा भर सेवा करो, वह भी छूट है, बाकी समय देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। एक दूसरे को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया। ये जो वृक्ष जो है, पुराना वृक्ष पूरी तरह से सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए वृक्ष को दैवी वृक्ष बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं। शिव बाबा बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा बिल्कुल बात नहीं करते, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। तो तुम बच्चे भी हो तो छात्र भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं कि तुमको वापस ले जाएंगे। तो हम छात्र भी हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, तो वैसे बाबा कहते हैं कि हम गारंटी करते हैं कि तुमको वापस ले जाएंगे। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके, वो तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रख लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, अब हमें पूरी बाबा अधिकार देते हैं कि तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता पिता को कोई जानते नहीं। अगर बाबा को जाने
तो प्रॉपर्टी को भी जान जाएं, जो अलौकिक संपदा बाबा देते हैं उसको भी जान जाएंगे, स्वर्ग को भी समझ जाएंगे। अच्छा, माता पिता बाबा का मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है, अपने मीठे घर को याद करना है। सौदागर पिता से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब सुनिश्चित कर पिता को समर्पित करना है और उनका अनुसरण करना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव, दीवारों को ऊपर से पार कर जाना है और वैसा करने वाले हमें बाबा उपराम भव का वरदान दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया और उपराम बने। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद की लटकते व अटकते नहीं। कोई भी बहाना नहीं मिलेगा उनको कि ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा, कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। कोई भी कार्य है, कोई भी कुछ भी है, सबको बस किया और अपना कर्तव्य किया और उड़ गए। और इसके बाद अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रोयाल रूपों को धोखा से धोखा नहीं खाएंगे। माया तो भिन्न भिन्न नया नया रूप में, नया नया एकदम बहुत नजदीकी रूपों में आएगा, लेकिन उनसे धोखा नहीं खाएंगे जब पुराने अनुभवों को अपनी बुद्धि में सजग रखेंगे, जागृत रखेंगे। अच्छा, अब आज की मुरली के बाद बाबा के आज के लिए अव्यक्त इशारे हैं कि अगर श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो क्षण के संकल्प से, एक क्षण में संकल्प करेंगे और उसे दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से एक क्षण में किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। अगर भावना में श्रेष्ठता है, कामना में श्रेष्ठता है, तो एक अपनी वृत्ति को एक क्षण में उस संकल्प से ऐसा करेंगे कि आपकी दृष्टि और से आपके दिल की जो खुशी है, दिल की जो मुस्कुराहट है, वो सामने वाले को एक क्षण में ही बहुत कुछ दे सकते हैं। तो जो भी आवे उसको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दो, कोई भी खाली हाथ न जावे। यहाँ बाबा शुभ कामनाएं, भावनाएं और अपने अनुभवों की जो बातें हैं, उन सब बातों में अपनी दृष्टि और वृत्ति में बाबा की याद को समा करके एक क्षण में बहुत कुछ दे सकते हैं, किसी को भी खाली जाने न दें। अच्छा, ओम शांति बाबा।